दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में इतना ज़्यादा कुशल था कि हर किसी को मूर्तियों को जीवित होने का भ्रम हो जाता था। अब मूर्तिकार को भी इस बात का घमंड हो गया कि पूरी दुनिया में उसकी जैसा मूर्तियां कोई और नहीं बना सकता। आखिरकार मूर्तिकार के जीवन में एक समय ऐसा भी आ गया कि वो बहुत बीमार रहने लगा। अब उसे लगने लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। उसे यमराज रस्सी में बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाएंगे। इन्हीं विचारों के डर से मूर्तिकार ने यमदूत को भ्रमित करने के लिए अपने ही जैसे हूबहू 9 मूर्तियां बनाई और उन्हीं मूर्तियों के बीच खुद भी खड़ा हो गया। जब यमदूत मूर्तिकार की आत्मा लेने आए तो एक जैसी 10 मूर्तियों को देखकर यमदूत भ्रमित हो गए कि इनमें से असली मूर्तिकार कौन है। यमदूत सोच में पड़ गए कि समय निकलता ही जा रहा है, अब क्या किया जाए। यदि मूर्तिकार की प्राण नहीं लिया गया तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और यदि मैंने मूर्तियां तोड़ी तो ये कला का अपमान होगा। अब असली मूर्तिकार की पहचान कैसे की जाए, कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। तभी यमदूत के मन में इंसानों का एक दुर्गुण का पता चला, और यमदूत भी मूर्तिकार के बारे में ये बात पहले से जानते थे कि ये मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ये विचार आते ही यमदूत एक मूर्तिकार को छूता हुआ जोर से बोला कि अरे ये क्या है, इस मूर्ति में तो इतनी बड़ी कमी रह गई है। ये मूर्ति ठीक से नहीं बनी। काश इस मूर्ति को बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसको ये कमी बता पाता। यमदूत की बातें मूर्तिकार के कानों में पड़ गई। अब मूर्तिकार मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बनाई हुई मूर्ति में कोई कमी निकाल दे। इतना सोचते हुए मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और वो तुरंत मूर्तियों के बीच से उठा और खड़ा हुआ और बोला, बताओ कहाँ है कमी, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। बस फिर क्या था, यमदूत ने तुरंत मूर्तिकार को पकड़ लिया और यमदूत बोला कि यही कमी थी कि मूर्तियाँ कभी बोला नहीं करती, लेकिन तुम्हारा अहंकार आज तुम्हारा काल बन गया। तो दोस्तों, अब इस कहानी से आप तो ये बात बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कभी भी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुद्धि को हर लेता है, जिस वजह से मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वही संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसी को धन संपत्ति का घमंड होता है, तो किसी को अपनी कला हुनर का, तो किसी को सुंदरता का घमंड होता है, तो किसी को अपनी ताकत का और किसी को अपनी बुद्धि का। ईश्वर की कृपा से आपको जो भी कुछ मिला है उसका कभी घमंड मत करो, बल्कि ईश्वर की कृपा से मिली इन अद्भुत चीज़ों का उपयोग लोगों की मदद और सेवा के लिए लगा दो। अपना जीवन लोक कल्याण के लिए लगा दो। ईश्वर आपका भला करेगा।